दोस्तों, क्या आपके घर में भी गैस सिलेंडर बुक करने के बाद डिलीवरी में हफ्ते लग रहे हैं? या क्या आपने भी किसी न्यूज में सुना है कि भारत में कुकिंग गैस यानी एलपीजी की भारी शॉर्टेज हो गई है? Reported across several cities amid fears of a cooking gas shortage. The anxiety comes as the West Asia conflict disrupts. आजकल हर शहर हर गली में बस यही चर्चा है। इसके पीछे की कारण सीधा बताया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रही भारी जियोपॉलिटिकल तनाव। नमस्कार दोस्तों, एडी साइन में आप सबका स्वागत है। मैं देवाशीष। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के पास सच में क्या गैस खत्म हो चुकी है या सिर्फ पैनिक है, और सरकार प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एक्चुअल में क्या कर रही है। और आखिर में समझने की कोशिश करेंगे, अगर ये युद्ध ऐसा ही चलता रहा तो क्या पेट्रोल और डीजल के दाम भी आसमान छूने वाले हैं? दोस्तों, भारत अपने जरूरतों के लगभग 60 से 70% एलपीजी बाहर से मतलब दूसरी देशों से इंपोर्ट करता है। और करंट सिनेरियो को देखें तो ईरान और अमेरिका के तनाव के कारण मिडिल ईस्ट का सबसे अहम समुद्री रास्ता मतलब स्ट्रेट ऑफ हर्मुज बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, जहां से दुनिया भर के तेल और गैस के जहाज गुजरते हैं। दोस्तों, सच्चाई एक्चुअल में यह है कि सप्लाई चेन में दिक्कत तो जरूर आई है, लेकिन घर में इस्तेमाल होने वाली गैस मतलब डोमेस्टिक एलपीजी की कोई बड़ी किल्लत नहीं है। असली शॉर्टेज तो कॉमर्शियल गैस की, जिसके वजह से बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट और बेकरीज में इसका असर पड़ रहा है। हमारे और आपके घर तक गैस ना पहुंचने की सबसे बड़ा कारण है पैनिक बाइंग, यानी घबराहट में की गई बुकिंग। लोगों को ये लग रहा है कि गैस खत्म हो जाएगी, इसीलिए जिसके पास भरा सिलेंडर भी है वो भी एडवांस में बुकिंग कर रही है। अब आप सोचेंगे कि भारत को आखिर रोज कितनी गैस चाहिए? डेटा के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा एलपीजी कंज्यूमरों में से एक है। हमारा ईयरली कंजम्पशन करीब 28 से 30 मिलियन मैट्रिक टन है। अगर इसे हम रोज की जरूरतों में बदल दें तो लगभग 80 से 85 हजार मैट्रिक टन, जो कि बहुत बड़े नंबर होते हैं। इतनी बड़े नंबर को डेली बेसिस में मेंटेन रखना मतलब जहाजों को दूसरी देशों से गैस लगातार ले आना बहुत जरूरी है। मतलब ये साफ है कि जब जब जहाज समुद्रों में रुकेंगे तो उनका सीधा असर हमारे रसोई में गिरेगा। इस सब परेशानियों को टैकल करने के लिए सरकार ने भी कुछ अहम कदम जरूर उठाए, जैसे कि नंबर 1, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। मतलब साधारण भाषा में समझे तो सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दी है ताकि डोमेस्टिक गैस की जो सप्लाई है उसे प्राथमिकता मिले। नंबर 2, इंक्रीमेंट ऑन प्रोडक्शन। मतलब भारत की अपनी ऑयल रिफाइनरी को यह आदेश दिया गया है कि वो डोमेस्टिक एलपीजी का उत्पादन 10% तक बढ़ा दे। नंबर 3, होर्डिंग पर लगाम, क्योंकि लोग इन सिचुएशनों को देखकर पैनिक में बुकिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए सिलेंडर का जो बुकिंग लॉक इन पीरियड 21 दिनों का रहता था उसे बढ़ाकर 25 दिनों का कर दिया गया है। मतलब अब आप 25 दिनों से पहले अपना दूसरा सिलेंडर बुक नहीं कर सकते हैं। सरकार ने इस सिचुएशन को देखकर एक स्पेशल कमेटी की भी फॉर्मेशन की है, जो कि रोज की सप्लाई को भी ध्यान रखे। दोस्तों, लेकिन अंदर ही अंदर हमारा सोच एलपीजी की ही तरह पेट्रोल डीजल की प्राइस की बढ़ने की आशंका की तरफ भी जा रहा है। ईरान अमेरिका के बीच इस तनाव के वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल मतलब क्रूड ऑयल की कीमत बहुत तेजी से ऊपर जा रही है। अगर युद्ध लंबा चलता है तो सप्लाई चेन में के बीच ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होगी, तो फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनी के ऊपर दबाव बढ़ेगा। हालांकि सरकार टैक्स या एक्साइज ड्यूटी को कम कर जनता को कुछ राहत तो दे सकती है, लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट में तेल उबलेगा तो भारत में पेट्रोल के दामों में आग लगनी तय है। दोस्तों, सिचुएशन गंभीर जरूर है, लेकिन भारत सरकार के पास भी इमरजेंसी रिजर्व मौजूद है। आपको घबराने की या एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप लोग गैस बुकिंग करते थे वैसे ही नॉर्मल कीजिए। अगर आपके घर में गैस 2 दिनों की जगह 8 दिनों में आ रही है तो थोड़ा धैर्य रखकर सिस्टम को सहयोग दें।
आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक कुकिंग और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर शिफ्ट हो जाना चाहिए ताकि हम दूसरी देशों पर निर्भरता कम कर सकें? मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़रूरतमंदों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको भी कोई टॉपिक रिसर्च करना है या जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल एड्रेस पर हमें टॉपिक सजेशन कर सकते हैं। धन्यवाद।